बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग का जनरल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। सो मैं 2 दिनों से बाहर ही था, सिक्किम गया था। सो आप लोगों को वीडियो फिर भी वहाँ से जैसे भी हो इम्पोर्टेंट दिया। मैं बातें वो नहीं है कि सिर्फ एक ही पेपर को फॉलो किया जाए। ये देखिए, ये रिड्यूस जो सिलेबस है वो पहले हमें सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सिलेबस पे हम कोई भी अगर पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 15 का पेपर, यहाँ तक का 2021 का जो स्पेशल एग्ज़ाम का पेपर था वो सिर्फ एनफ नहीं रहेगा एग्ज़ाम के लिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 30% रिड्यूस करके बनाया गया था क्वेश्चन। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 40% रिड्यूस करके बनाया जा रहा है, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। 10% का डिफरेंट बहुत अधिक है। तो आप लोग बेकार भटक जाइएगा, अलग रास्ता चले जाइएगा। तो आपका वे जो आपका रास्ता है सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए, तभी आप पहुंच पाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसको देखना पड़ेगा, कौन सा पढ़ना है, कौन छोड़ना है, कितना दूर तक हमें रिक्वायर्ड की गई है। तो अभी हम आप लोग को थंबनेल में देखे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से 7 मार्क आपका आएगा। 7 मार्क आएगा, बहुत है, 7 मार्क बहुत है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, और वही करना है। बार बार कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मेरा बात को मानिए और कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पेपर का ऊपर मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं क्वेश्चन बैंक को भी देखता हूँ, टेस्ट पेपर को भी देखता हूँ, उसके प्री फाइनल का क्वेश्चन भी देखता हूँ, आपका हाफेली का क्वेश्चन भी देखता हूँ, फाइनल का क्वेश्चन भी देखता हूँ, इसके बाद बुक का एग्जाम्पल भी देखता हूँ। इतना कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको कहता हूँ कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। देखिए, बार बार इतने दिनों से कहता था मैं, कोविड-19 पेंडेमिक, कोरोना वायरस के ऊपर आएगा, ऐसे राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, सब टेंस राइटिंग, इतना मैं बेसिकली मतलब बेसिक से उठाकर हाई लेवल तक समझाया मैं। बिल्कुल ग्रामर एज इट इज रिपीट हो गया, ग्रामर इंग्लिश का ग्रामर रिपीट हुआ, हिंदी का ग्रामर तो 100% रिपीट है, उसके बाद आपका आसामीज ग्रामर भी पूरा रिपीट है। बातें यही है कि आप हमारी बात को थोड़ी माने। जैसे बोल रहा हूँ, आप पहले कीजिए ना, जो पहले कहता हूँ वैसा कीजिए। उसके बाद बोलिएगा सर मेरा टीचर बोला है ऐसा नहीं ऐसा। देखिए, ऐसा होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो मान के चलिए मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने का 2-3 रास्ता हो सकता है। कोई टीचर अलग रास्ता से बोलेगा, मैं अलग रास्ता, लेकिन आप लोग का जो एम है, लक्ष्य है, वही पहुंचना है, मार्केट पहुंचना है। तो एग्जांपल के तौर पे ये जस्ट एक एग्जांपल में समझाया। तो बाय द वे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमें रिक्वायर्ड की गई है यूनिट 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, किंतु 8.4 चाहिए नहीं। यहाँ पे यूनिट 8.4 नहीं चाहिए, एक्सरसाइज 8.3 तक ये भी नहीं चाहिए, एक्सरसाइज 8.3 भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए यूनिट 8.1, 8.2, 8.3 यहाँ पे एक्सरसाइज को हटाया गया है, किंतु यूनिट बोला गया है। देखिए, यूनिट और एक्सरसाइज में लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं समझा देता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बुक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 हमको सुनना पड़ेगा। एक्सरसाइज 8 पॉइंट हम छोड़ देंगे, यूनिट के अंदर जो भी 8.3 छोड़ ही देंगे, सॉरी 8.4 यूनिट छोड़ेंगे, किंतु यूनिट का रिक्वायर्ड किया गया है। यूनिट 8.1 चाहिए, 8.2 चाहिए, 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। और एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या करना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज से ज़्यादा दिया जाएगा इस बार का एग्जाम में। बार बार कहता हूँ मैं, 8.1, 8.2 और 8.4 ये एक्सरसाइज है, सिर्फ यूनिट 8.4 को छोड़ा गया है। सो चलते हैं सिलेबस की बुक की तरफ। एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन को, मेरा भी कन्फ्यूज हो रहा है, मैं भी बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज 8.3 को छोड़ देता हूँ, इसके बाद जो भी है सबको पकड़ के रख लेता हूँ, बस मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। एक्सरसाइज ये यूनिट के अंदर मतलब जस्ट एग्जाम्पल 1 रहेगा, 2 रहेगा, तो हमें वो 8.4 का एग्जाम्पल लेंगे नहीं, लेकिन एक्सरसाइज है तो ले लेंगे। तो हमें काम करेंगे 8.4 का एग्जाम्पल को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ले लेना भी सही होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल सेम, वही एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के अंदर है, सेम ही है, पैटर्न सेम। तो हम इसको भी रख ही लेंगे, इसको भी हम रखना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा छोड़ देंगे हम। एक्सरसाइज 8.3 को पूरा छोड़ते हुए सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हम देखेंगे, और हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, निकाल रहा हूँ अब बुक में। चलिए, बुक को ओपन कर लिया हूँ मैं। हम थोड़ी सी बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बुक है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल था, बहुत इम्पोर्टेंट था। 3 नंबर एग्जाम्पल है, देखिए
एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में एक बार आया था, सो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। टेन थीटा का वैल्यू अगर 4/3 है तो एंगल यहाँ पे दिया है कि डिफाइन द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करने बोला है। मतलब इसी ये जैसा दिया है, साइन है, कोस है, कोट है, ये निकालना, ये आता है, ये आया हुआ था एग्ज़ाम में, बार बार कहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको बना लीजिए, अभी बना लीजिए। 2 नंबर नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हम छोड़ देंगे, नहीं चाहिए। मैं जो कहता हूँ 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका 4 नंबर, ज़रा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे देख रहा हूँ। अच्छा, ये प्रूव है, ये कर भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये नहीं चाहिए, इस बार के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर आ जाता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर क्या कहूँ मैं, एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन को मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, चाहिए। आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क का पूछेगा, इसी एक्सरसाइज, पहला ही एक्सरसाइज 8.1 से ही 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, एक रहेगा, एक मार्क का रहता है, एक 2 मार्क का रहता है, और एक 3 मार्क का हो गया, तो 3 6 मार्क, और 1 मार्क का पूछेगा ये ऐसा, मतलब 7 मार्क देगा इस बार। 6 मार्क तो हर साल ही पूछ ही लेता है, हर साल, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, और एक इवैल्यूएट करना और प्रूव करने के लिए आता है, वो आपका 3 मार्क का रहता है, तो 6 मार्क तो यहीं पे बनता है। 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन, इससे नहीं बनेगा ज़्यादा, इतना पॉइंट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। सो आप पहला वाला क्वेश्चन कीजिएगा, दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 और 4 बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, 3 4 इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 7 नंबर की, 7 नंबर भी चाहिए, बहुत ईजी होता है, आप एक बार वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो वहाँ पे पुट कर देना है और तुरंत निकल जाता है। 8 नंबर नहीं चाहिए, 8 नंबर छोड़ सकते हैं आप, 8 नंबर चाहिए नहीं। हाँ, ये बहुत बार दिया है एग्ज़ाम में। 9 नंबर, मतलब क्या बोलूँ, एकदम 100% इम्पोर्टेंट है 9 नंबर, और 9 नंबर चाहिए। 10 नंबर में देखिए जो दिया गया था, 10 नंबर नहीं चाहिए, बहुत कम पूछा था, एक बार शायद मुझे देखने को मिला था, ऐसा लग रहा है, किंतु बहुत कम देखा हूँ मैं। 10 नंबर को आप छोड़ दीजिए, 10 नंबर छोड़ दीजिए। 11 नंबर में 11 नंबर जो है ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब 1 मार्क के लिए पूछता है एग्जामिनर, 1 मार्क के लिए, ये ऐसा दिया हुआ था, ये पूछा भी था, यहाँ पे सब ऑप्शन दे देता है, कौन सही है कौन ट्रू है ऐसा, तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो बोल रहा हूँ वो कीजिएगा, इधर का नहीं चाहिए, एक भी छोड़िए। 8.2 आया, तो 8.2 का यूनिट भी चाहिए तो हमें, तो एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखता हूँ, अगर वैसा एग्जाम्पल है तो मैं दूंगा, देखने से ही मुझे मालूम हो जाएगा। ये सब रेशियो है, रेशियो आपको देखिए ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर याद नहीं होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का आपका, ये अगर वैल्यू याद होगा तो एक बंदा 4 मार्क तो लेके चला आएगा, सिर्फ वैल्यू अगर याद रहा तो, क्योंकि वैल्यू पुटअप पे एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस बार क्या करेगा एग्जामिनर, वही 3 मार्क वाला क्वेश्चन में आपको 1 मार्क बढ़ा देगा, 4 मार्क देगा। मैं कह रहा हूँ देखिएगा थोड़ा, आपका जब क्वेश्चन आएगा ना, पेपर तो आने वाला है परसों लेके देखिएगा, बाद में बोलिएगा कि सर जो कहते थे नहीं, सर का बात हुआ कि नहीं हुआ। वो 3 मार्क वाला क्वेश्चन हर एक साल देता था, उसको एग्जामिनर 1 मार्क बढ़ा के 4 मार्क करेगा, क्वेश्चन आपको 3 ही दिया जाएगा, इवैल्यूएट पे 1 मार्क का 4 मार्क का रहेगा। ये 4 मार्क बस, ये आपका जो चार्ट है, ये चार्ट ही कोई याद बाय हार्ट कर लेगा तो 4 मार्क आएगा, क्योंकि बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद वो कट जाता है, कटने के बाद वैल्यू फाइंड आउट हो ही जाता है। तो बहुत ईजी है ट्रिगोनोमेट्री, अपने आप में बहुत ईजी है। तो ये वैल्यू को कैसे याद करिएगा, इस वैल्यू को देखिए, अब मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, वैल्यू ऑलरेडी याद करने का ट्रिक बता चुका हूँ मैं, और बोला भी हूँ आपको, जब बैठिएगा वहाँ पे तो थोड़ी समय मिल जाता है, तो आप तुरंत अपने
कॉपी में या क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन के नीचे ब्लैंक रहता है। आपको जो मैथ्स का क्वेश्चन ये दिया जाएगा रब करने के लिए जगह भी रहता है, उस क्वेश्चन में ही जगह रहता है। आंसर में भी रब कर सकते हैं किंतु वो आपको तरीका मालूम नहीं है। क्वेश्चन में भी रब का जगह रहता है तो आप वहाँ पे रब कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये चार्ट आप जल्दी से बना सकते हैं। तो इसका मैं वीडियो दे दूँगा, ट्रिक एकदम तुरंत, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये नहीं चाहिए, 6 नंबर एग्जाम्पल चाहिए नहीं। हाँ, ये 7 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाइथागोरस पे ही काम होगा अभी। और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होने से बहुत चलिए, वो थोड़ी भले लेवल हाई हो गया, ट्रिपलेट याद करके रखिएगा। तो इतना शॉर्टकट आपको, थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इतना शॉर्टकट मैं समझा दूँ आपको। 8 नंबर माइनस बी प्लस बी, हाँ दिया है, ये क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन दिया था आपके पास। अगर क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ पे उठा के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मिलेगा। 8 नंबर एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ पे देखिए 8.2 के अंदर 8.2 से 4 मार्क का आएगा। मैं बार बार कहता हूँ 8.2 अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, आपको 4 मार्क दे देगा या 3 मार्क तो देगा ही देगा, नहीं तो 2 मार्क। देखिए 2 मतलब इस बार मैं जहाँ तक मेरा थिंकिंग है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 8.2 से 2 मार्क का ही देगा और 8.5 से 4 मार्क का देगा। ठीक है, तो 8.2 के अंदर 2 मार्क अगर आता है तो 8.2 में मैं बतला रहा हूँ, 8.2 में ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 में भी पूछा गया, प्री फाइनल में भी आया और इस बार का जो आपका प्री फाइनल का कई बोर्ड में आया और हाफेली में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पहले बनाना है, घर में अगर बना रहे हैं इसको पहले बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो है ये पूछा था आपका 16 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था। 3 साल तो रेगुलर कंटिन्यू रखा भी गया है इसको। प्री फाइनल हाफेली की बात छोड़ देते हैं, टेस्ट पेपर की बात छोड़ देते हैं। टेस्ट पेपर तो इसको रखता ही रखता है, टेस्ट पेपर में कई डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिलता है। तो ये दोनों आप सबसे पहले कर लीजिए और बहुत ही बाय हार्ट, जैसा आप जिस तरह कोई क्वेश्चन याद करते हैं ऐसा कीजिए कि आपको स्टेप मालूम रहे, तो टाइम बचता है, मालूम है। अब टाइम कैसे बचेगा, आप जब ये स्टार्ट कीजिएगा सॉल्यूशन, आपको मालूम है इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद 1/2 होगा, इसके कटेगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, इसके बाद प्रूव हो जाएगा, इसके बाद मतलब लाइन याद होनी चाहिए। मतलब आप घर में है ना, घर में आपके आंखों में अगर पट्टी बांध दिया जाए और पूछा जाए आपका कमरा कहाँ है, आपका बाथरूम कहाँ है, आपका दरवाज़ा कहाँ है, आप बिल्कुल आंख बंद करके भी बता सकती है कि, समझे ना, वही है। मतलब आप, वही मैं बोल रहा हूँ, आपका आंख में पट्टी भी बांध दिया जाए ना, आप अपने घर का कमरा और रास्ता बता सकते हैं। मतलब वही हुआ कि आपको मालूम है, स्टेप मालूम है। तो आपको ऐसा करना है कि ये दोनों को बाय हार्ट ही कर लेना है, पूरा याद कर लीजिए। और ये दोनों को भी मत छोड़िएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको छोड़ देना है, मतलब इन दोनों को पूरा बाय हार्ट जैसा याद कर लेना है। क्योंकि थोड़ी सी समस्या आ जाती है यहाँ पे, कई प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे टानते समय नीचे। लेकिन ये तीनों भी नहीं छोड़ना है। ये तीनों में से भी पूछा था हपेली में, इसलिए मैं इसको छोड़ने को कहूँगा ही नहीं, मत छोड़िए, ये भी चाहिए। इन दोनों को सॉरी बच्चे, थोड़ी सी अलग जगह क्लिक हो गया, तो ये छोड़ना नहीं है, ये कर जाइए। बस इतना के अंदर से ही आपका देगा 2 मार्क। नीचे वाला जो है, नीचे वाला भी छोड़ना नहीं है, नीचे वाला से, क्योंकि ये तो आपको करेक्ट करना है ना कौन सा होगा। ये भी कोई स्टूडेंट याद कर लेता है, मालूम है, क्योंकि ये तो आपको चॉइस में दिया जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो ये भी कोई स्टूडेंट याद कर लेता है, लेकिन याद नहीं भी करने से होगा, ये प्रूव भी हो जाता है, बहुत आसान से प्रूव भी हो जाता है। कोई याद करता है तो अपने ऊपर डिपेंड है, तो अच्छा ही है, तुरंत उसको मालूम ही रहेगा ये इतना था, इसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो बाय द वे, और ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, MCQ बेस में ट्रू फॉल्स में पूछ ही देता है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। और 3 नंबर भी चाहिए, 3 नंबर बहुत कम पूछा था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें या ना करें। ये मैं छोड़ने से भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा कह रहा हूँ मानिए, और जो पहले करने बोल रहा हूँ वो कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, यहाँ तक का 21 में भी पूछा गया था, वही क्वेश्चन तो पूछा गया था, 5 cos स्क्वायर 60, यही क्वेश्चन तो आप मिला सकते हैं, आपके पास है। पेपर भी मैंने कल दिया था, देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो जो मैं छोड़ने बोल रहा था वो छोड़िएगा मत,
जिसको मैं बोला था ना ये दिया था एक बार, तो ठीक ही है, पेपर में आ ही गया है। ये देखिए ये क्वेश्चन तो आ ही गया, जो अभी बोला मैंने, छोड़िएगा मत, छोड़िए उसको भी। देखिए आया है ना, 21 का पेपर है ये, स्पेशल एग्जाम का, ये आया ही है ना। देखिए 21 का आने का चांसेस बहुत कम है इस बार, ये आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन कम होने से भी है तो कुछ तो है, और आया भी तो है स्पेशल एग्ज़ाम में, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं ये क्वेश्चन को। ये स्पेशल एग्ज़ाम का पेपर, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये भी आ गया है, ये भी ऊपर वाला ही दे दिया, कोस 45 और सेक 30 और ये कोसेक 30 का। तो हम बोला ना अब छोड़ नहीं सकते हैं, किसी को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप मत छोड़िए, इसको बना लीजिए, ठीक है बना लीजिए। लेकिन वो दो पहले जो बोला मैंने, क्योंकि ये मैं जहाँ तक पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 21 के स्पेशल में भी पूछा, प्रीलिम भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। लेकिन इस बार फाइनल का 2022 का वो 17, 15 और 19 वाला जो रिपीट हुआ है, दो क्वेश्चन जो दिया मैंने, नंबर 5 और ये वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला तो क्वेश्चन आया ही था, आपका ये क्वेश्चन तो आ ही गया, स्पेशल एग्जाम में ये क्वेश्चन दे ही दिया, और ऊपर से ये क्वेश्चन भी दिया स्पेशल एग्जाम में, 21 के स्पेशल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया। आप देखें कि यही क्वेश्चन था, ये 3 नंबर वाला था, सॉरी एक मिनट, ये 3 नंबर वाला था, आप देखें। और अब की बार मैं बोल रहा हूँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार कहता हूँ ये दोनों। तो ये तो स्पेशल एग्जाम में दे ही दिया। यहाँ से देखिए स्पेशल एग्जाम में कितना मार्क का दिया, अब मार्क भी दिखा दे रहा हूँ मैं कितना मार्क का दिया था। इसी 8.2 में कितना मार्क का कवर किया था एग्जामिनर। तो ये देखिए याद रखिएगा क्या क्या दिया है, ये भी दे दिया है, और आपका मैंने क्या दिखाया, 3 नंबर भी दिया है, 3 नंबर भी दिया है। तो दोनों मिला के मार्क कितना कवर किया गया था, देखिए ज़रा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिया था 21 का स्पेशल एग्जाम में, ये 3 मार्क का कवर किया गया था। यहाँ पे वही है ना, 8.2 के अंदर से है ना, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, और क्या ज़रा सा आप यहाँ पे अपनी ध्यान दे। यहाँ पे 3 मार्क का था, और ऊपर एक दिया था, मैं दिखा रहा हूँ वो पेपर का क्वेश्चन जो 3 नंबर का था, 8.2 का 3 नंबर, वो भी दिया है यहाँ पे। कहाँ गया, ये वाला है, ये वाला है, ये 2 मार्क का कवर किया। तो एग्जामिनर यहाँ याद रखिएगा 2 मार्क कवर किया गया है यहाँ से, ये 2 मार्क यहाँ से रखा गया है। तो ये चैप्टर 8.2 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 मार्क ये आ गया, और वो 3 मार्क आ गया, 5 मार्क। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है 8.2 इतना इम्पोर्टेंट है, कोई बंदा 8.2 अगर अच्छा से कर लेता है उसका 5 मार्क तो छूटेगा ही नहीं एग्ज़ाम में। अब क्या समझ रहे हैं, अब बोलिए, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं, इससे बड़ा और गाइडलाइन आपको क्या दिखाऊं, और इससे ज़्यादा और क्या बोलूं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। ये रास्ता बहुत सही है, जो कह रहा हूँ रास्ता सही है 8.2 को। और क्यों मैंने क्यों कहा कि ऐसा आपको बना लेना है, ऐसा आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको स्टेप भी मालूम होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एकदम स्टेप मालूम होना चाहिए। आप घर से निकलते हैं स्टेप मालूम है, आपका घर का सामने 2 दुकान है, आपके 2 किलोमीटर में आपका स्कूल आ जाएगा, ये बिल्कुल स्टेप मालूम है आपको। वैसे स्टेप यहाँ भी याद रखना पड़ेगा। ये अपने आप में 8.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क कवर किया है एग्जामिनर ने। 1 साल की बात नहीं है, लेकिन इस बार तो 8.2 में एक क्वेश्चन ही 4 मार्क का देगा। लेकिन एग्जामिनर अपना पैटर्न बदलता नहीं है, मतलब अगर मैं पेपर को देखा, छोड़िए वो इतना प्रूफ दिखाने जाऊँ तो समय भी लगेगा। हम क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन ही देते हैं, क्योंकि एक आध स्टूडेंट भी कमेंट किए थे सर आप ज़्यादा बोलते हैं, वर्क कम करते हैं। तो देखिए बोलते हैं मतलब क्या, आप कहता हूँ तो आप लोग के सही के लिए कहता हूँ। तो चलिए, किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे तो नीति है। यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा था, सो इसको नहीं बोलूँगा वो करने के लिए। आप एग्जाम्पल नंबर 11 कर लीजिएगा। 8.3 के अंदर एक्सरसाइज 8.3 तो चाहिए ही नहीं, और यूनिट मुझे चाहिए था। मैं अगर रोकिए सिलेबस एक बार फिर से देखने दीजिए मुझे। हाँ, एक्सरसाइज मुझे नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक एक्सरसाइज 8.3 चाहिए नहीं, तो एक्सरसाइज 8.3 को हम टच भी नहीं करूँगा। लेकिन यूनिट मुझे चाहिए, यूनिट रिक्वायर्ड की गई है कि 8.3 लीजिए। यूनिट मतलब एग्जाम्पल वगैरह है तो ले लेंगे हम। तो बढ़ते हैं, आप एक काम कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 9 को आप बना लीजिए। 9 बना लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 9 आप ले लीजिए, और एग्जाम्पल नंबर 10 भी बना लीजिए। इसके बाद छोड़ दीजिए, बस 2 ही, 8.3 के अंदर 2 ही काम करना है। एक्सरसाइज तो करना ही नहीं है, वो तो मना किया गया है। एक्सरसाइज को मैं छोड़ ही दिया, ठीक है, एक्सरसाइज मुझे नहीं चाहिए, तो एक्सरसाइज हटा दिया मैंने। बस यहाँ से 2 क्वेश्चन ऊपर दिखाया वो कर लीजिए, और बहुत ही जी भी है, तुरंत हो जाएगा। आप नहीं भी करते हैं तो उससे कोई मायने रहेगा नहीं, 8.3 से क्वेश्चन देगा ही नहीं जब, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। और देखिएगा बिल्कुल जैसा कहता हूँ वैसा ही होगा, और हम आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं 8.4 की बात करूं तो 8.4 में यूनिट मुझे चाहिए नहीं, एग्जांपल वगैरह लूँगा नहीं। हम अगर एक्सरसाइज बोला गया है तो 8.4 में एक्सरसाइज को थोड़ी सी गौर करेंगे, थोड़ी सी लेंगे हम। तो एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं क्या दिया गया है 8.4 में। 4 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, 3 नंबर क्वेश्चन चाहिए, ये पूछा था एग्ज़ाम में, तो 3 नंबर ले लूँगा मैं। 3 नंबर का दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 मार्क का पूछ ही लेता है एग्जामिनर, इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर MCQ बेस एक भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क आएगा। 4 नंबर का 1 2 3 4 सभी बना लीजिए, तो ईजी है ना। अब तो बोला ना, ये बाई हार्ट भी रख सकता है, बहुत स्टूडेंट बाई हार्ट रखता है कि इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि टाइम बचता है। और बाई हार्ट नहीं है तो इसको प्रूव किया जा सकता है। 9 से स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर 9 होगा। इसका डायरेक्ट आंसर 9 होगा। सो वही बात है, आंसर 9 ही होगा। आप बनाइएगा तो बहुत ईजी है। देखिए मैं तुरंत बना लिया, ऊपर से देखकर ही मुझे समझ में आएगा यहाँ पे आंसर ये होगा। तो बाय द वे आपका भी हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा है भी नहीं, 8.4 में मैंने 3 नंबर बोला। देखिए कितना क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं करना है ना। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है 8.2, बार बार कहता हूँ। और 8.1 ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत करना है, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करना है। ये चाहिए 3 नंबर, 4 नंबर सब चाहिए। 5 नंबर आपकी मर्ज़ी है, 5 नंबर देता भी नहीं है, लेकिन 5 नंबर में ये दिया था, ये दिया था तो आप कर लीजिएगा। और यहाँ से कई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वो कीजिएगा, रुकिए। इसमें से क्वेश्चन जो आया था वही मुझे पकड़ना पड़ेगा, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। पहला वाला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट था, ये तो मैंने कहा ही, ये इम्पोर्टेंट था, ये चाहिए। इसके बाद 2 सेक स्क्वायर, रुकिए मैं जो पहले बोल रहा हूँ वो कीजिएगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ उसको पहले बनाइए उसको। इसके बाद थोड़ी सी मुझे देखने दीजिए। एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो इसका तो एग्जाम्पल बोला भी नहीं है, तो नहीं लूँगा मैं। जब बोला नहीं है तो मैं इसको पकड़ूंगा भी नहीं, छोड़ दूँगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एग्जामिनर एक ही तरह का नहीं देता है, बदल बदल कर देता है। इसमें जिस तरह इसका बात करूँ, 2015 में पूछा था ये जो मैं बोला 15 में आया हुआ था, तो हम वही बोल रहे हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा 1 मिनट मुझे देखने दीजिएगा। तो चलिए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे अभी मिला नहीं पेपर, वो जो मैं नोट करके रखा था। बाय द वे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये वाला बात बाकी आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं चाहिए वगैरह। ट्रू फॉल्स वाला ज़रूर कर लीजिएगा, इसके बाद आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब नहीं चाहिए ये सब, छोड़िए। अब काफ़ी है, जितना दिया गया मोर देन इनफ है। बार बार कहता हूँ, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन देगा मालूम है? अब बोलिए, तो इतना समझा दिया मैं। 8.1 जो वीडियो को लगने से बैक कर लीजिए, जो बोल रहा हूँ कीजिए, और 8.2 बस ये 2 मेहनत कीजिए आप, ये 2 काफ़ी रहेगा एग्ज़ाम में, ये 2 मेहनत कीजिए। सो बाय द वे, और अगर चैप्टर चाहिए, सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन क्या है, ये तो नेट्स में से इतना मिल रहा है, सब कुछ है। चलिए मैं अगर देखिए मैं 8.2 को बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 8.2 वीडियो मैं समझाया हूँ, वीडियो के द्वारा एकदम अच्छे से समझाया हूँ। इसके बाद स्टेप को भी देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को बनाने की कई तरीका होती है, तो आपके टीचर कोई अलग वे में सिखाया होगा, मेरा वे अलग है, तो आप अगर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इजी वे लेना चाहता था ताकि समझे। थोड़ी लॉन्ग हो जाता है, किंतु इजी होता है आपको समझने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इजी वे को पकड़ना, कंसेप्ट को जानना, तो कॉन्सेप्ट वे में मैं लिया हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, 2 वीडियो का लिंक दूंगा, 8.2 का भी और 8.1 का, और प्लस वो वाला चार्ट को याद करने का। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए होता है ना, टीचर आपको पहले समझाया था, आप भूल गए, फिर आपको जब टीचर समझाएगा, तो अभी टीचर के पास जाने का तो समय है नहीं, मैं जानता हूँ घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका
जो भी किसी का कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, एक थैंक्स ज़रूर दीजिएगा, मेहनत कर रहा हूँ बहुत आप लोगों के लिए। तो एक लाइक भी करने से मोटिवेशन मिलती है मुझे कि पसंद आ रहा है आप लोगों को, मतलब हेल्प हो रहा है आपका, हेल्पफुल वीडियो है ये।